निर्मला के पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर उसे समझा रहे थे। निर्मला जी, मुझे लगता है आपके पिताजी ने दवाइयाँ लेना बंद कर दी है, जिसके कारण उनकी ये हालत हो गई है। उनका शरीर काम करना बंद कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें समय से दवाइयाँ देती हूँ और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ। पता नहीं क्यों पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है। देखिए, और देरी करने से इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमें इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए सुनकर गरीब निर्मला के तो होश ही उड़ जाते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। ये कहानी है गरीब विधवा महिला निर्मला की। अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपने पिता और बेटे के साथ बदलापुर गांव में रहा करती थी। अंडों को बेचकर जो पैसे आते उसी से अपना घर चलाया करती थी। पिंकू बेटा, 8 बज गए हैं, तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ते हुए मैं दुकान पे चली जाऊंगी। तभी निर्मला के पिताजी वहां आ जाते हैं। पिताजी, मैं पिंकू को स्कूल छोड़ते हुए दुकान पे चली जाऊंगी। आपका खाना बना के रख दिया है, आप समय से खा लीजिएगा और दवाई लेना मत भूलिएगा। निर्मला बिटिया, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो, कभी कभी खुद का भी ख्याल कर लिया करो। निर्मला के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। अब उनके दोनों पैर काम करना बंद कर दिए थे। उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सुबह से लेकर शाम तक निर्मला काम किया करती थी, लेकिन वो चाह के भी 1 लाख रुपए जमा नहीं कर पा रही थी इलाज के लिए। निर्मला का बेटा पिंकू स्कूल से आके उससे कहता है, माँ, रोज रोज रोटी सब्जी खाकर मैं बोर हो गया हूँ। आज आप मेरे लिए स्वादिष्ट अंडा और चावल बनाइएगा। ठीक है बेटा, आज मैं शाम को जब दुकान से आ जाऊंगी तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद के अंडा और चावल ज़रूर बनाऊंगी। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर पिंकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उस दिन दुकान से घर आकर निर्मला उसके लिए अंडा और चावल तैयार करती है। उसके हाथों से बनाए हुए अंडा करी और चावल की खुशबू पूरे घर को महका रही थी। पिंकू ये अंडा और चावल खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी उसका बेटा पिंकू वहाँ आ जाता है। माँ, मुझे जल्दी से अंडा और चावल खाने के लिए दे दीजिए। मेरे पेट में तो चूहों की फौज खड़ी हो गई है इन्हें खाने के लिए। पिंकू बेटा, तुम हाथ धो के खाना शुरू करो, मैं नाना जी को जाकर खाना दे आती हूँ। माँ, आप रोज मेरे लिए अंडा और चावल बनाया करो, मैं तो खुशी खुशी रोज इन्हें खा सकता हूँ। आपके हाथ के अंडा चावल बेहद ही स्वादिष्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर निर्मला इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसकी दुकान के अंडे बिक नहीं पा रहे थे। त्योहारों का मौसम है, लोग इतने आ नहीं रहे हैं, अंडे बिकेंगे नहीं तो मेरी कमाई कैसे होगी? घर का खर्चा, पिताजी की दवाइयाँ कैसे हो पाएगा? मायूस निर्मला अपने पिताजी के पास बैठी थी। उसके पिताजी को लकवा मार दिया था। तभी उसकी पड़ोस की गंगा काकी उसके घर आकर आवाज़ देती है, निर्मला बिटिया, घर में हो? जी काकी जी, मैं घर पे ही हूँ, बताइए कैसे आना हुआ आपका? बिटिया, कई सालों पहले तुम्हारे पिताजी ने मुझे उधार दिए थे कुछ पैसे, वही लौटाने मैं यहाँ आई हूँ। काकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दुकान इतनी चल नहीं रही है, अंडे बिक नहीं पाते हैं, मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम इन अंडों से सब्जी और चावल बनाकर वही अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दो। देखना, ग्राहक ज़रूर आएंगे और तुम्हारी कमाई भी होगी। उसे काकी की बात सही लगती है। अब उसने ठान लिया था कि वो अंडा चावल की दुकान लगा के अपनी कमाई करेंगी। कुछ ही दिनों में निर्मला
अंडा चावल बेचना शुरू कर देती है और ग्राहकों के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। माँ, आप देखिएगा, हमारे दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। एक बार जो आपके हाथों के बने अंडा चावल खाएगा वो खाते ही रह जाएगा। तभी उनके दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। बहन जी, एक एक प्लेट अंडा चावल लगा दीजिए हम दोनों को। भाई साहब, पेट भर के खाइएगा और चावल आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही चाव से अंडा चावल खा रहे थे। बहन जी, इतनी स्वादिष्ट अंडा चावल इससे पहले तो नहीं खाए। आपने बहुत ही स्वादिष्ट अंडा चावल बनाए हैं। वो दोनों ग्राहक खुश होकर पैसे देकर चले जाते हैं। देखा माँ, आपके हाथों के अंडा चावल का कमाल, ग्राहक कितने खुश हो गए। उसका बेटा पिंकू भी अपनी माँ की पूरी मदद किया करता। उसकी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आने लग गए थे, जिसके कारण उसके हाथों की बनी हुई अंडा और चावल लोगों में बहुत मशहूर हो गया था। अंडा चावल की बिक्री बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण उसके पास अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। अच्छे पैसे जमा करके उसने अपने पिताजी का ऑपरेशन भी करवा लिया। अब उसके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे पहले की तरह। ये निर्मला की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था, जो उसने एक बड़ा घर खरीद अपने पिता और बच्चे के साथ वहाँ रहने लगी। अब उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी।